हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। अब आप सभी लोगों की परीक्षा के समय जो है एकदम नज़दीक आ चुके हैं। इसके विषय में बात करेंगे कि आपके जो 4 से 5 दिन बाकी हैं उसमें आपको क्या करना है और चैनल के माध्यम से आपको क्या चीज़ें दी जाएंगी। दूसरी बात करने वाले हैं हम जो शेष पोस्ट हैं जिनकी परीक्षा अभी नहीं है, परीक्षा कब होगी और आपको इसके लिए क्या करना है, सभी लोग ध्यान देंगे। और एडमिट कार्ड के बारे में जो जानकारी मुझे देनी है वो भी महत्वपूर्ण होगी आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहली बात कर लें कि जो इंतज़ार कर रहे हैं अभी अपने एडमिट कार्ड के और आपका जो है अभी 29 और 30 को एग्ज़ाम नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप सभी लोग अपने ईमेल आईडी और मैसेज जो आपने रजिस्टर्ड किया था फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर उसको चेक करते रहेंगे, क्योंकि जिस भी पद में जैसे कोई पोस्ट है उसमें 1 से 2 पोस्ट हैं या तो मान लो 10 ही हैं, कुछ ऐसे पद हैं, तो हो सकता है कि आपको केवल पर्सनल मेल या मैसेज ही जाए, क्योंकि वो पब्लिक रूप से आपको वेबसाइट पे देखने को ना मिले। क्योंकि आपने अभी देखा होगा बीते दिनों जैसे एमटीएस में तो काफ़ी संख्या में लोग, सबसे ज़्यादा अगर कैंडिडेट है तो एमटीएस में है, क्योंकि एमटीएस में सीटें ज़्यादा थी। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में कैंडिडेट ज़्यादा है, जिस हिसाब से पोस्ट है उस हिसाब से कैंडिडेट की संख्या है। तो आपने देखा होगा कि उनकी भी जो नोटिस है वो पब्लिक रूप से ऐसे जारी नहीं की गई थी किस दिन है। हाँ, बाद में उन्होंने अपने जो है ट्विटर अकाउंट या जिसको अब एक्स अकाउंट कहते हैं उसमें उन्होंने जानकारी दी थी अपने ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं उसके विषय में। तो यदि आपका भी ऐसा कोई पोस्ट है, जैसे आपका एनिमल अटेंडेंट, हिंदी टाइपिस्ट और आपका स्पेशल पोस्ट के जैसे जो भी हैं इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक के पोस्ट हैं 17 पोस्ट उसमें हैं, तो इस तरीके के जो भी बाकी पोस्ट हैं आपके बच रहे हैं शेष, जैसे आपके हेल्प डेस्क क्लर्क का है, हाउस कीपर का, कुछ भी आप सभी लोगों को पर्सनली हो सकता है मेल या मैसेज जाए, तो इसकी जानकारी आपको पहले होगी, इसलिए क्योंकि आपके मेल मैसेज आपको पहले मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सूचना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि अगर आपके मेल मैसेज अगर किसी के आ रहे हैं तो। और ये कब तक आ सकता है, तो ये परीक्षाएं इनकी 30 तक है, अभी 3-4 दिन में तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आपके जुलाई में पॉसिबिलिटी है आपके भी एग्ज़ाम के लिए, तो इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे। जिनके पास मेल मैसेज जो भी है, अगर आपको याद है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो किसी कैफ़े से फॉर्म भरवा लिए होंगे जाके, और उन्होंने क्या किया होगा, उनके पास खुद की ईमेल आईडी ना होगी तो वो आप किसी का भी फिल करा देते हैं या जो भी, अगर पॉसिबल है तो आप देखते चलेंगे। और एक बात और आप सभी से कहनी है, अगर जैसे मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है कि मान लो आपने हिंदी टाइपिस्ट के लिए फॉर्म भरा है और आपके साथ में और लोग भी हैं, तो अगर जिसका पहले आ जाए या जिसको पता चले कि मेरे एग्ज़ाम है, आप किसी भी कमेंट बॉक्स में या इसी जो वीडियो भी मैं बना रही हूँ इसी के कमेंट सेक्शन में जानकारी दे दीजिएगा अभी आने वाले दिनों में। वैसे मैं उसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगी जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ताकि अगर कोई और है तो उसे पता चल जाए कि एडमिट कार्ड आ गए हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास ईमेल आईडी अपनी रही होगी, अपना फ़ोन नंबर, लेकिन सभी कैंडिडेट के साथ ऐसा नहीं होता है। जितना अभी हम लोग समझते हैं कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, लेकिन इतना हर जगह पे नहीं है। बहुत सारे अभी भी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको ईमेल आईडी की प्रॉब्लम होती है, नहीं बना पाते हैं या नहीं होता है खुद का, या उनके पास मोबाइल भी नहीं है खुद की, किसी और का नंबर दिया है, फैमिली में किसी का दिया है, तो हो सकता है उनको ना पता चले। तो इससे आपकी भी हेल्प होगी, आपका कुछ नुकसान तो होगा नहीं। आप प्लीज़ बता दें सभी को, अगर ऐसा किसी के पास आए मैसेज तो ठीक है, और सही आएगा तभी बताइएगा। ऐसा नहीं कि किसी को परेशान करने के लिए आपने बता दिया कि हमारा आ चुका है। तो ये आप हेल्प एक दूसरे की कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ये चीज़ मुझे बतानी थी शेष पोस्ट। जितने लोग भी सुन रहे हैं इस वीडियो को और जिनके नहीं आए हैं, आपको यही चीज़ करनी है। मैंने कहा ना कि ये चीज़ें आपको पर्सनली मेल मैसेज जाएगा, तो ये आप पता कर सकते हैं कि कब है कैसे है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऑफिशियल तौर पे अगर एक्स अकाउंट पे आया, मतलब ट्विटर के माध्यम से पता चला या कहीं से, तो आपको तो बता ही दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए जिसमें 1-2 पोस्ट है उनके में केसेस ज़्यादा हैं ऐसा होने की, ठीक है। बाकी जिनमें पोस्ट ज़्यादा, जैसे मैकेनिक की पोस्ट, तो उनका पता चल सकता है, उनके में तो हो सकता है कि बता दिया जाए क्योंकि उसमें भी संख्या ज़्यादा है कैंडिडेट की। लेकिन जिसमें सिंगल एक या 2 पोस्ट वाले पद हैं उनके लिए ख़ास तौर से ये चीज़ मैं कह रही हूँ, ठीक है।
है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। एडमिट कार्ड के संबंध में यही चीज़ हमें बतानी थी। और एक चीज़ अब बतानी है, एडमिट कार्ड किसकी, जिनके एग्ज़ाम 29 और 30 को हैं। आपको मैंने पहले ही सजेशन दिया था कि आपको अपने एडमिट कार्ड को फिर से रीचेक करना पड़ेगा। कब करेंगे आप? जिनका पेपर 29 को है वो 28 को चेक कर लेंगे शाम को अपना एडमिट कार्ड की आपका जो सेंटर पहले था वही है या नहीं, और जो 30 वाले कैंडिडेट हैं वो 29 की शाम को चेक करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, पिछली बार भी हुआ था कि मतलब बदल सकता है सेंटर। रहेगा इलाहाबादी, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना, आप चाहे कहीं से भी आ रहे हो सफ़र करके तो आप आइए, लेकिन आपका जो है प्रयागराज में जो है सेंटर रहेगा, लेकिन सेंटर के नेम चेंज हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है, तो एक बार आप रीचेक कर लें, अपनी तरफ से अलर्ट रहिएगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता ही दी थी कि एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। अगर आपको अभी भी समस्या है कुछ सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया है कि मुझे क्या करना है, आप इसी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, आपके एग्ज़ाम से पहले दे देंगे, ताकि आपके जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। ये तो बात रही आपके जो पोस्ट के एडमिट कार्ड नहीं आए उनके लिए, और आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या करना है उसके लिए। अब महत्वपूर्ण हम आपको बात बताने जा रहे हैं इस 4 और 5 दिन की। 4-5 दिन की बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी होंगे कि जिन्होंने फॉर्म भरा होगा जूनियर असिस्टेंट का, तो उनको 30 को देना है, और किसी ने एमटीएस का दिया होगा तो 29। लेकिन ऐसा भी है कि दोनों लोगों को, कभी कभी कोई अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे होंगे, तो आपके लिए तो 4 ही दिन है, ठीक है। क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम है उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो अब आपको करना क्या है? अब आप सभी लोगों को कोई नई चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हम कोई नई चीज़ पढ़ें या कोई नया चीज़ नहीं पढ़ा है उसको पढ़ें। जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं काफ़ी है। अब आपको केवल रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करना है? पहली बात तो ये है कि मैंने शुरू से ही बताया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप वहीं से करिए। देखिए, जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस और इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, आप सभी अभ्यर्थी जहाँ कहीं भी परीक्षा देते होंगे किसी भी चीज़ की, आप ये सभी चीज़ तो हमेशा से पढ़ते आएंगे, कोई यूनिक चीज़ नहीं है। बस आपको ये होता है कि जब हमारा परीक्षा आता है तो अगर हम किसी भी जगह से पढ़ते हैं तो आपको एक सीक्वेंस आपका बना रहता है कि मुझे वो चीज़ वहाँ से मिल रही है तो वहाँ से मेरे रिवीजन होगा। ये आप सभी लोगों के लिए नई बात नहीं है, इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस जो भी आनी है आपको। तो आप लोग को क्या करना है, आपके पास कोई नोट्स हो उससे रिवीजन करिए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ों को आपने पढ़ा है तो उसको रिवीजन करिए। एक बात और बता दूं कि आप में से कुछ अभ्यर्थियों को ये डाउट है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जीके जीएस में या हिंदी इंग्लिश में, उसमें से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये तो आपको खुद लॉजिक की बात है, आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर आपको एग्ज़ाम का कोई सिलेबस दे देता है, ठीक है, जैसे आप कैंडिडेट हैं, आप पढ़ते हैं, तो मान लीजिए मैं भी पढ़ रही हूँ, तो जो सिलेबस दिया जाता है हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी पड़ती है। आप कहीं भी पढ़ते, कुछ भी पढ़ते तो जीके जीएस ही, हिस्ट्री नहीं बदलेगी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो चीज़ सिलेबस है वो नहीं बदलता। तो आपको दिया तो वही सब गया, तो आपको इसमें डाउट की कोई बात ही नहीं है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ज़रूर आएगा वहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि जीके जीएस में तो वही आएगा ना। एंशिएंट हिस्ट्री बदलेगी नहीं, मॉड्यूल हिस्ट्री बदलेगी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री बदलेगी नहीं। तो आपने तो स्टैटिक चीज़ों को पढ़ा है तो वो चीज़ तो आनी है। और एक बात और है कि आप कितना भी जीके जीएस के लिए तैयारी करते हैं, ये सभी को पता होता है कि जीके जीएस में जैसे 40 है तो 40 आउट ऑफ 40 करना मुश्किल होता है, ठीक है। और ऊपर से निगेटिव मार्किंग है 0.5 की, तो संभल के भी अटेम्प्ट करना है। हिंदी में आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे तो मिल जाएंगे नंबर। और जीके जीएस में तो सबके थोड़े कम होते हैं, क्योंकि यही रीज़न होता है, क्योंकि वो इतना सिलेबस उसका ब्रॉड होता है कि हम चाह के भी हर एक चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। और बात रही रिलेवेंट सब्जेक्ट की, रिलेवेंट सब्जेक्ट में जैसे आपके कुछ चीज़ें तो कॉमन है, आपने पढ़ी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। फिर से मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चीज़ रिपीट कर दूँ कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको ऐसे कोई प्रश्न नहीं आएंगे कि आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा जब प्रश्न आएंगे फिर हम लोग इसी बात पे डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो समझ में आएगा आपको कि जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ दी गई है, जो कुछ चीज़ें मैंने बताई उसको पढ़ लीजिएगा।
और आप देखेंगे उससे संबंधित आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये है, मैंने पिछली बार क्या बताया था ना आपको पैटर्न, कि जैसे आपको पिछली बार में भी डिवाइड किया गया था सिलेबस, इसी तरीके से कुछ था, लेकिन रिलेवेंट सब्जेक्ट से प्रश्न 30 थे लेकिन आए नहीं थे 30, 5-6 प्रश्न आए थे। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही कर दें, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट सभी की अलग अलग मैंने बना रखी है, मैं अभी स्क्रीन पे उसको भी दिखा दूंगी कि हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग से बनी है, शुरू से ही बनी है। कोई अगर नए अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं, वो नहीं उसको सर्च कर पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगी, आप देख लेना। और सारी प्लेलिस्ट को मैं आपको रिसेंड करूँगी किस पे, टेलीग्राम पर, ताकि आप एक प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हो तो सभी वीडियो आप वहाँ से देख पाएंगे सिक्वेंसली, अपने पूरी हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपके जीके, जीएस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट हैं रिलेवेंट के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेंगी। अब हम बात करें आपको चैनल के माध्यम से क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ें रिविज़न मैंने कहा ना कि अगर आपके पास नोट्स हो, आपके पास रखा हो, तो आप उसी से पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो से पढ़िए। दूसरी बात ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट के लिए, मतलब अब आपको 3-4 दिन जो भी आपके पास बच रहे हैं, इसमें आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। MCQ बेस्ड प्रैक्टिस रहेगी, आपके जो भी सिलेबस है उसी का मिक्स्ड प्रैक्टिस आती रहेगी चैनल से, ठीक है। आपको एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस मिलते रहेंगे, जीके, जीएस के, साइंस के, इंग्लिश, हिंदी, मतलब मैं मिक्सअप क्वेश्चन डालूंगी ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन होता चले। आप अपना टाइम निकाल के उसको भी आप देख लीजिएगा, तो आपका जो है कम टाइम में वो भी एक बार रिपीट होता रहेगा, प्रैक्टिस हमारा कितना क्या चल रहा है। तो अब आपको जो भी मैं दूंगी उसको प्रैक्टिस फॉर्म में दूंगी, मतलब MCQ फॉर्म में। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की भी अभी मैं आपको एक दूंगी, इसी से बेस्ड MCQ बेस्ड देंगे आपको। आप लोगों ने डिमांड भी की थी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का दिया जाए, तो वो भी चैनल के माध्यम से आपको भी दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि मैं आपको जो है एक रिवीजन प्रॉपर करा दूं मैराथन के तौर पे, कि मतलब एक साथ हम पढ़ें और हमारी काफ़ी चीज़ें रिवीजन हो जाए। कोशिश करेंगे जीके, जीएस की जो मैंने पहले वीडियो दी थी उसके मेन पॉइंट को निकाल कर मैं आपको रिवीजन मैराथन के तौर पर एक करा दूं, और इसको अगर कराना होगा तो कल ही कराएंगे, क्योंकि फिर आपके पास समय नहीं होगा, ठीक है। तो आज कल में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक बात और है, हर एक नोटिफिकेशन यूट्यूब जो है सब पे नहीं सेंड करते, तो आप लोग को क्या करना है, खुद से देख लिया करिए कि कोई वीडियो अपलोड हुई है या नहीं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएं, ठीक है। तो आपको जैसे सहूलियत हो वैसे काम करिए। क्या करना है वो मैंने बता दिया है। आपको पढ़ना है 3 से 4 दिन, केवल रिवीजन करना है। आपके पास नोट्स हो तो खुद से पढ़ते रहिए, आपको फिर इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इससे रिवीजन करना चाहते हैं तो स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया करिए वीडियो की, फिर आप रिवीजन करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अपनी परीक्षा से संबंधित तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जल्द जुड़ने वाले हैं। तब तक अपना पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें और परेशान ना हो परीक्षा को लेकर, टेंशन में ना रहें। कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा है सब वही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।